अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। पहले तो आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो नेटवर्क एप्लीकेशन है उसके जो आपका जो एंड सिस्टम है उसके ऊपर डिफरेंट नेटवर्क एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं और हर नेटवर्क एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक प्रोसेस रन कर रहा होता है। अब जब एंड सिस्टम में मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रही होंगी तो इट मीन्स देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग फॉर ऑल दोज डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर के साथ जो कम्युनिकेट करती है, दैट कम्युनिकेशन इज डन थ्रू अ सर्टेन एपीआई व्हिच इज कॉल्ड सॉकेट। सॉकेट का आप ये समझ लें कि एक दरवाजा लेट से डोर है ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में। अब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जितने प्रोसेस रन कर रहे होंगे उतने ही ज्यादा सॉकेट्स होंगे। मतलब ये हर एक एप्लीकेशन प्रोसेस के अगेंस्ट एक सॉकेट होगा जिसके थ्रू वो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से कम्युनिकेट करेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और, उसे कहते हैं पोर्ट नंबर। हर एक सॉकेट को एक 16 बिट डिजिट असाइन किया गया होता है जिसको कहते हैं पोर्ट नंबर। अब जो पोर्ट है ये इटालियन वर्ड पोर्टा से निकला है मेरे ख्याल में, जिस माय ओन परसेप्शन पोर्टा से निकला है। पोर्टा का मतलब होता है दरवाजा, डोर। अब हर जो सॉकेट को एक 16 बिट वैल्यू साइन की जाती है, दैट्स कॉल्ड अ पोर्ट नंबर। अब एक होती है वो हार्डवेयर पोर्ट। हार्डवेयर पोर्ट डिफरेंट है, ये पोर्ट नंबर डिफरेंट है। ये पोर्ट नंबर एक डिजिट होता है जो कि उस सॉकेट को असाइन किया गया होता है। अब जब सेंडिंग साइड पे जब मल्टीपल सॉकेट्स हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रही होती हैं, अब वो सब जो मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैसेज भेजने हैं। अब वो जो डिफरेंट सॉकेट्स है, हर एक प्रोसेस के अगेंस्ट डिफरेंट सॉकेट है, तो उन सब सॉकेट्स से जो डेटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उन सब सॉकेट्स से डेटा लेके हर एक डिफरेंट पैकेट पे डिफरेंट हेडर ऐड करेगी। अब जो लेट्स से जो फर्स्ट सॉकेट है उससे जो पैकेट आएगा उस पे एक और हेडर होगा। जो सेकंड सॉकेट है उससे जो डेटा आएगा उस पे एक और हेडर होगा। जो थर्ड सॉकेट है उससे जो डेटा आएगा उस पे एक और हेडर होगा। अब ये जो प्रोसेस है उन सॉकेट्स से डेटा लेकर उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ऐड करना, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग हमेशा सेंडिंग साइड भी होती है। अब रिसीविंग एंड में इसका उल्ट होगा। अब रिसीविंग एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जो उसको नेटवर्क लेयर से पैकेट्स आ रहे हैं उन पैकेट्स को देखेगी, उन पैकेट्स में से जो सेगमेंट है वो निकालेगी और फिर सेगमेंट की जो हेडर वैल्यू है उसको यूज करते हुए ये आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो सेगमेंट्स आ रही हैं ये कौन सी सेगमेंट ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर है किस सॉकेट को डिलीवर होगा। अब हेडर वैल्यू, हेडर जो फील्ड जो हेडर इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए करेक्ट सॉकेट को सेगमेंट्स डिलीवर करना, दिस इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब यहाँ हम ये जरा देखते हैं जो डायग्राम है। अब ये जो स्मॉल येलो बॉक्सेस हैं दे आर सॉकेट्स। अब देखिए ये जो P1, P2, P3 और P4 दे आर प्रोसेसेस फॉर नेटवर्क एप्लीकेशंस। अब हर एक प्रोसेस के अगेंस्ट एक डिफरेंट सॉकेट है। अब लेट्स से कि जब P3 P1 को जब प्रोसेस 3 जो है क्लाइंट के अंदर वो इस सर्वर के अंदर प्रोसेस 1 को मैसेज भेजना चाहेगा तो क्या होगा कि ये जो P3 है ये सॉकेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर को मैसेज डिलीवर करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर है उस मैसेज के ऊपर जो इसको मिला है P3 से उसके ऊपर इस
सॉकेट का पोर्ट नंबर रखेगा और साथ जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन सॉकेट का पोर्ट नंबर है, P1 का पोर्ट नंबर वो रखेगा सादे अल्फाज में, सिंपलेस्ट केस। तो उसको फिर ये भेज देगा इस सर्वर के पास। अब सर्वर पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर उस मैसेज को रिसीव करेगा, उस पैकेट को रिसीव करेगी, उसमें से देखेगी कि अच्छा अब जो ये सेगमेंट्स को मिला है ट्रांसपोर्ट लेयर को, इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, और वो पोर्ट नंबर इस सॉकेट का होगा। सादे अल्फाज में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उस सेगमेंट को इस सॉकेट को कर देगी डिलीवर, तो उस सॉकेट से होके फिर वो P1 को मैसेज पहुंच जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही जब P4 ने इस क्लाइंट से P2 प्रोसेस को मैसेज भेजना हो, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसा मैंने अभी आपको ये P3 से P1 में बताया। और इन द सेम वे जब P1 ने P3 को रिस्पॉन्ड करना हो, तो P2 ने P4 को रिस्पॉन्स करना हो, तो बिल्कुल ऐसे ही P1 से मल्टीप्लेक्सिंग होगी और P3 पे जाकर डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अब जब मल्टीप्लेक्सिंग हमेशा सेंडिंग साइड पे होती है और डीमल्टीप्लेक्सिंग हमेशा रिसीविंग एंड पे होगी। P3 ने जब मैसेज भेजना हो P1 को, तो यहाँ पे जाते हुए इस पॉइंट पे मल्टीप्लेक्सिंग होगी और रिसीविंग एंड पे जब यहाँ पहुंचेगा यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। जब P1 रिस्पॉन्ड करेगा P3 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग होगी और इधर आके डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। और बिल्कुल ऐसे ही P2 और P4 के बारे में भी। अब यहाँ पे आपको एक जो TCP UDP सेगमेंट है उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जेनेरिक फॉर्मेट। ये इस तरह का होता है कि सबसे पहले सोर्स पोर्ट होगा, सोर्स पोर्ट नंबर, आई मीन जो सेंडिंग साइड पे जो प्रोसेस है उसका जो सॉकेट है उसका पोर्ट नंबर क्या है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मतलब ये कि जब ये रिसीविंग एंड पे जाए पहुंचेगा सेगमेंट, तो वहां पे ये किस सॉकेट को सेगमेंट रिसीव होगी। अब इसके अलावा कुछ, अब ये है सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फिर कुछ और हेडर वैल्यूज है, कुछ और हेडर। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर का जेनेरिक फॉर्मेट है सेगमेंट का। अब वो कुछ और हेडर वैल्यूज है, उसके बाद फिर आकर आता है एप्लीकेशन डेटा, जिसको हम पेलोड भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आप एक बात बता दूं, अब इस एप्लीकेशन डेटा के अंदर लेट्स से अगर ये HTTP मैसेज है, तो इस एप्लीकेशन डेटा के अंदर जो HTTP मैसेज था उसकी जो हेडर वैल्यूज थी, फील्ड्स थी, वो इस पेलोड के अंदर होंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये HTTP रिक्वेस्ट मैसेज आ रहा है इस सेगमेंट के अंदर, तो यहाँ टॉप पे आपका होगा जो रिक्वेस्ट लाइन होगी, फिर आपकी एक और हेडर जो लाइन है वो होगी, फिर आपकी नेक्स्ट हेडर लाइन होगी, फिर आपकी लेट्स से एक ब्लैंक लाइन है, फिर आपकी वो जो ओरिजिनल मैसेज बॉडी है वो होगी इधर। इसका मतलब है जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट है उसके पेलोड में पूरा का पूरा HTTP मैसेज आएगा इधर। सही हो गया। अब ये सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आप याद रखिएगा। डीमल्टीप्लेक्सिंग काम कैसे करती है कि जब रिसीविंग एंड पे जो होस्ट है वो IP डेटाग्राम को रिसीव करेगा, अब उस IP डेटाग्राम के अंदर एक सोर्स IP एड्रेस है और डेस्टिनेशन IP एड्रेस है। सोर्स IP एड्रेस उस मशीन का होस्ट का है जहां से वो पैकेट आया है, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस उस मशीन का है जो भी रिसीविंग एंड पे है, जो भी इस पैकेट को रिसीव कर रही है। अब हर डेटाग्राम के IP डेटाग्राम के अंदर एक ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट होगा। अब वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह का। अब वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट है उसके अंदर सोर्स पोर्ट नंबर होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा। अब क्या करेगा वो जो रिसीविंग एंड पे होस्ट है, ये जो सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP एड्रेस और जो सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को यूज करते हुए ये आइडेंटिफाई करेगा
कि उसने वो जो सेगमेंट आया है वो किस सॉकेट को डिलीवर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 वैल्यूज हैं, 2 आईपी एड्रेसेस हैं और 2 पोर्ट नंबर्स हैं। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इन चारों वैल्यू को या फिर इनसे कुछ कम को यूज करते हुए जो ट्रांसपोर्ट लेयर है रिसीविंग एंड पे वो डिटरमिन करेगी कि ये जो सेगमेंट आया है ये मैंने किस सॉकेट को डिलीवर करना है। अब कनेक्शनलेस डीमल्टीप्लेक्सिंग तब होगी जब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे। अब उसमें क्या होता है कि जो होस्ट है वो जस्ट नेटवर्क जो होस्ट जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जब वो नेटवर्क लेयर से पैकेट को रिसीव करेगी, उस पैकेट में से यूडीपी सेगमेंट को वो रिकवर करेगी और यूडीपी सेगमेंट को निकाल के देखेगी ट्रांसपोर्ट लेयर कि ये जो सेगमेंट है यूडीपी सेगमेंट, इसके अंदर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कौन सा है। अब वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर चेक करेगी और फिर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर उस सॉकेट को वो सेगमेंट यूडीपी सेगमेंट डिलीवर कर देगी ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसका पोर्ट नंबर वो होगा जो इसके अंदर मेंशन है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो कि काफी नोट करने वाला है कि आप जस्ट इमेजिन करें कि आपकी सेम मशीन के ऊपर डिफरेंट मशीनों से पैकेट्स आ रहे हैं। अब आपका उन सब डिफरेंट पैकेट्स का जो डेस्टिनेशन आईपी है वो भी सेम है और डेस्टिनेशन पोर्ट है वो भी सेम है, लेकिन वो पैकेट्स आ रहे हैं डिफरेंट मशीनों से। डिफरेंट मशीनों से आ रहे हैं, डिफरेंट सोर्स आईपी एड्रेस से आ रहे हैं और उनका हो सकता है पोर्ट नंबर भी सोर्स पोर्ट भी सेम हो या डिफरेंट हो, डजंट मैटर, लेकिन वो डिफरेंट मशीनों से आ रहे हैं। अब उन सब पैकेट्स का जो डेस्टिनेशन आईपी है वो सेम है और उनका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी सेम है, तो क्या होगा इन दैट केस वो सारे के सारे पैकेट सेम सॉकेट को डिलीवर होंगे। इसकी अभी जो एक्सप्लेनेशन है हम देते हैं आगे एक डायग्राम के अंदर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है कनेक्शनलेस डीमल्टीप्लेक्सिंग की, अभी इस डायग्राम से ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। हमारे पास 3 यहाँ एंड सिस्टम है, 3 होस्ट मशीन हैं। अब क्या होगा, अब जो ये 2 क्लाइंट्स हैं, अब इनके ऊपर P3 P4 हम 2 प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। जो सर्वर है इसके ऊपर एक P1 रन कर रहा है एप्लीकेशन। अब क्या होगा, P3 के ऊपर एक सॉकेट क्रिएट होगा, उस सॉकेट का पोर्ट नंबर होगा 9157। इस सॉकेट का पोर्ट नंबर है ये जो आपको दिखाई देगी सॉकेट P3 का, जो इसका नंबर है 9157। अब इसके साथ ही इस क्लाइंट के ऊपर भी एक सॉकेट जनरेट होगी, उस सॉकेट का पोर्ट नंबर होगा 5775। इस सॉकेट का पोर्ट नंबर है इसका 5775। अब बिल्कुल ऐसे ही जो सर्वर है उसके ऊपर भी एक सॉकेट जनरेट होगा और इस सॉकेट का जो पोर्ट नंबर है वो होगा 6428। अब क्या होगा, लेट्स से कि P3 जो है वो P1 P3 डिफरेंट मशीन पे है, P1 डिफरेंट मशीन पे है। अब P3 जो है वो एक पैकेट भेजेगा टूवर्ड्स P1 ऑन दिस सर्वर मशीन। अब उस नो दिस इज अ UDP पैकेट, दिस इज अ UDP सेगमेंट। क्या होगा, जो पैकेट सेगमेंट है इसके अंदर सोर्स पोर्ट 9157 होगा, क्योंकि इस सॉकेट से आया तो इसका पोर्ट नंबर का सोर्स पोर्ट। जो इसका डेस्टिनेशन पोर्ट है वो 46428 होगा, क्योंकि दिस इज इट्स डेस्टिनेशन इज दिस प्रोसेस और इस प्रोसेस का पोर्ट नंबर है 6428। अब जब ये पैकेट इधर पहुंचेगा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगी इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या 6428 वो ये है। ट्रांसपोर्ट लेयर सादे अल्फाज में इस सॉकेट को ये पैकेट हैंड ओवर कर देगी। अब अगर लेट्स से जब ये रिस्पॉन्ड करेगा P1 P3 को, तो इन दैट केस जो सोर्स पोर्ट है उस सेगमेंट का सोर्स पोर्ट ये होगा 6428 और उसका डेस्टिनेशन पोर्ट होगा ये वाला
9157। अब P4 जो है उसमें भी एक सेगमेंट भेजनी है टूवर्ड्स P1, ताकि उसमें एक मैसेज भेजना है। अब लेट्स सी कि जो ये सॉकेट है इसने मैसेज हैंड ओवर किया इस ट्रांसपोर्ट लेयर को, और यहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होगा अगेन। अब इस पॉइंट पे आके ये मल्टीप्लेक्सिंग होगी। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा कि वो जो मैसेज आया ऊपर से सॉकेट से, उस मैसेज के ऊपर इसका पोर्ट नंबर सोर्स पोर्ट रखा जाएगा यहाँ पे, और साथ जो डेस्टिनेशन प्रोसेस है उसका जो सॉकेट का पोर्ट नंबर है वो रखा जाएगा इधर। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है सिर्फ आप लोगों से पूछने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी। अब चूंकि ये वीडियो लेक्चर है, हम फेस टू फेस नहीं है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो अगर व्हाइट बोर्ड पे थे तो हम आप मुझे ये बताते, खैर मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट है वो होगा 5775 इधर, और इसमें जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा वो होगा 6428। तो जब ये पैकेट सेगमेंट इधर पहुंचेगी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर इसके अंदर देखेगी कि इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, वो 6428 होगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर अब आल दो चेक करें जरा कि ये जो सेगमेंट है ये आ रही है इस मशीन से, एंड सिस्टम से। अब उसकी मशीन सेम है, आई मीन जो सोर्स मशीन है वो सेम है, और जो सोर्स डिफरेंट है। जो ये पैकेट आया है इस पैकेट का जो सोर्स होस्ट है वो इस पैकेट के सोर्स होस्ट से डिफरेंट है, और साथ ही इस जो सेगमेंट का जो सोर्स पोर्ट है वो 5775 है, और इस पैकेट का जो सोर्स पोर्ट था वो 9157 था। लेकिन अब चेक करें डेस्टिनेशन पे जाके जो जब ये सेगमेंट गया पहुंचा था और जब ये सेगमेंट पहुंचेगा, बोथ ऑफ देम दे विल बी डिलीवर्ड टू द सेम सॉकेट 6428। क्यों? अब ये डिफरेंट मशीनों से आ रहे हैं और इनके सोर्स पोर्ट भी डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ इनका जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है सेम मशीन के ऊपर वो सेम है। इसलिए बोथ ऑफ दीज segments coming from different source and systems or coming from different source port numbers, they will be delivered to the same socket, same port number, same process. जब जो P1 रिस्पॉन्ड करेगा P4 को, तो इन दैट केस जो सोर्स पोर्ट है यहाँ पे सोर्स पोर्ट होगा 6428, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पे होगा वो होगा 5775। ये था कनेक्शन-लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग। Now let's see what is connection oriented demultiplexing. अब कनेक्शन-लेस में ये था कि वो जो जब सेगमेंट सॉकेट को डिलीवर होता था तो वहां पे सिर्फ ये चेक किया, ट्रांसपोर्ट लेयर सिर्फ ये चेक करती थी कि इस सेगमेंट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, सिर्फ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, दैट्स इट। लेकिन जो कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग है इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, और वो वाले सॉकेट्स जो कि टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करेंगे वी विल कॉल देम टीसीपी सॉकेट्स। अब हर जो टीसीपी सॉकेट है, अब यूडीपी सॉकेट जो है दैट्स आइडेंटिफाइड जस्ट बाय डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, लेकिन जो टीसीपी सॉकेट है दैट्स आइडेंटिफाइड बाय 4 डिफरेंट वैल्यूज। सोर्स आईपी एड्रेस, आई मीन जिस मशीन ने जिस एंड सिस्टम से वो पैकेट आया है उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, और सोर्स पोर्ट नंबर कि जिस मशीन से वो पैकेट आया है उस मशीन पे जो सॉकेट था उसका पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिस मशीन की तरफ वो पैकेट जा रहा है उसका आईपी एड्रेस क्या है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कि उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के ऊपर जाके जो डिफरेंट सॉकेट्स हैं उसके ऊपर, अब उन सॉकेट्स में से किस पोर्ट को वो जो पैकेट है वो डिलीवर होगा। अब ये 4 जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये चारों वैल्यूज इस्तेमाल करते हुए जो टीसीपी सॉकेट है वो आइडेंटिफाई होगा। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हुए जो रिसीविंग एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, दे विल यूज ऑल दीज 4 वैल्यूज
टू आइडेंटिफाई कि जो सेगमेंट अभी टीसीपी सेगमेंट आया पहुंचा है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ये उसने किस सॉकेट को हैंड ओवर करना है। अब सर्वर साइड पे वो जो सर्वर है ये एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा टीसीपी सॉकेट्स को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हर एक जो जो सर्वर को जो भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, हर एक कनेक्शन रिक्वेस्ट के अगेंस्ट इट विल डेडिकेट अ न्यू टीसीपी सॉकेट। हर जो टीसीपी सॉकेट है अगेन इट विल बी आइडेंटिफाइड बाय 4 डिफरेंट वैल्यूज: source IP address, source port number, destination IP address, destination port number. अब जो वेब सर्वर्स हैं they have different sockets for each connecting client. अब हर एक जो क्लाइंट उस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट लाजमी नहीं कि सिर्फ एक ही टीसीपी सॉकेट हो, नो, हर एक क्लाइंट के अगेंस्ट देयर मे बी मल्टीपल सॉकेट्स। अब यहाँ पे एक आपको वर्ड दिखाई दे रहा है नॉन परसिस्टेंट HTTP। आपको आई थिंक आई होप आपको याद होगा कि व्हाट मींस नॉन परसिस्टेंट HTTP। नॉन परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन में ये था कि उस HTTP उस सिंगल TCP कनेक्शन के ऊपर जस्ट एक ही वेब ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा, उसके बाद TCP कनेक्शन क्लोज कर जाएगा। अब क्या होगा जब लेट्स से एक जो 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 एक सेंडर है जो जहाँ से HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इनिशिएट हुआ, जो रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट है, अब जब वो क्लाइंट एक वेब सर्वर से डिफरेंट वेब ऑब्जेक्ट्स रिक्वेस्ट कर रहा है and it's requesting those different web objects on using a non-persistent HTTP connections, तो हर एक वेब ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक नॉन परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन के लिए they will dedicate different sockets. अभी हम देखते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अभी यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर 3 एंड सिस्टम्स हैं। एक होस्ट ये है, इसका IP एड्रेस A है, एक होस्ट ये है, इसका IP एड्रेस C है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेब सर्वर है जिसका IP एड्रेस है B। सही हो गया। अब जो होस्ट A है इसके ऊपर जो प्रोसेस P3 है इसके सॉकेट का पोर्ट नंबर है 9157। अब जरा ध्यान रखिएगा, जरा नोट कीजिएगा। अब जो होस्ट C है इसके ऊपर 2 प्रोसेस हैं P2 और P3। अब P2 का जो सॉकेट है उसका पोर्ट नंबर है 5775 और जो P3 का सॉकेट का पोर्ट नंबर है उसका पोर्ट नंबर है 9157। अब 9157 देखने लगा कि P3 का पोर्ट नंबर भी 9157 है और होस्ट A पे जो P3 है उसका सॉकेट का पोर्ट नंबर भी 9157 है। ठीक हो गया। अब जरा देखिए, क्योंकि अब ये वेब सर्वर है जो B है, तो अब इसलिए इसके जितने भी प्रोसेस होंगे P4, P5, P6, PR, P8, P10, P20, P100, P1000 व्हाटएवर, जितने भी प्रोसेस होंगे उनके जो सॉकेट्स के पोर्ट नंबर है वो 80 ही होंगे, 80 ही होंगे, वो 80, राइट। अब जरा ध्यान से जरा चेक कीजिएगा कि जो ये वाली सेगमेंट जा रही है और ये वाली सेगमेंट जो जा रही है और ये सेगमेंट जा रही है, 3 सेगमेंट जा रही हैं एट द सेम टाइम टू P4, P5, P6 फ्रॉम 2 डिफरेंट मशीन्स A से और C से। अब इन तीनों का जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो 80 है, 80 और 80। लेकिन जब ये सर्वर में पहुंचेंगी तीनों सेगमेंट्स, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो, चूंकि ये TCP सेगमेंट्स हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इन सॉकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट डेस्टिनेशन सॉकेट मैच नहीं करेगी, आई मीन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मैच नहीं करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर, बल्कि वो चेक करेगी कि जो 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं
सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, सोर्स का पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, चारों की चारों वैल्यू चेक करेगी इन सॉकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये जो फर्स्ट सॉकेट था, अभी जो P4 का सॉकेट नंबर है, अब उस सॉकेट का पोर्ट नंबर 80 है, लेकिन उस जो टीसीपी सॉकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए उस प्रोसेस का P4 का किसी भी और मशीन में, लेट्स से यहाँ पे क्योंकि A है, इसके साथ P3 के साथ जो कनेक्शन एस्टेब्लिश है, टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश है, वो चेक करेगा, किया जाएगा कि सेंडिंग होस्ट का आईपी एड्रेस क्या है, सेंडर पोर्ट नंबर क्या है, और ये जो डेस्टिनेशन है इसका आईपी एड्रेस और इसका ये जो पोर्ट नंबर ये क्या है। अब अगर यहाँ पे यूडीपी सेगमेंट होता, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता, तो क्या होता कि ये P4, P5, P6 एक ही प्रोसेस होता और उनके अगेंस्ट एक ही ये पोर्ट नंबर होती 80, एक ही सॉकेट होता। तो ये जो हमारे पास ये जो 3 सेगमेंट्स आ रहे हैं, 3 डिफरेंट सेगमेंट्स, ये सारे के सारे आके एक ही सॉकेट को डिलीवर होते हैं। लेकिन चूंकि अभी ये यूडीपी सेगमेंट नहीं है, तरह टीसीपी सेगमेंट, अब टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जब ये पैकेट, जब ये सेगमेंट पहुंचेगी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगी कि इसका सोर्स आईपी क्या है, ये ए से आया है, इसका सोर्स पोर्ट 9157 है। अब 9157 चेक इसका भी है सोर्स पोर्ट नंबर, लेकिन उसने, अब अगर देखा जाए तो मजे की बात, इस सॉकेट में, सॉरी इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में जो मिठा खाली गंदा काम हो गया, इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट के अंदर